307 का केस है। 307 आप वैसे जो लॉयर्स हैं उनको मालूम, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर। तो उनको बेल चाहिए था, तो बेल के लिए एप्लीकेशन आया था और उन्होंने स्टैंड क्या लिया कि हमने इन पर अटैक किया क्योंकि ये काऊ लेके उनको जा रहे थे और स्लॉटर करने वाले थे। तो मैंने उस ऑर्डर में लिखा, मुझे मालूम नहीं था कि इसका इतना बड़ा इशू कुछ लोगों ने बाद में किया सोशल मीडिया पर टारगेटिंग, और मैंने लिखा कि भाई इंसान की जान है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। आप काऊ को छुड़ाने के लिए इंसान को हर्ट नहीं कर सकते। और मैंने लिखा, मुझे कुछ उसमें गलत भी नहीं लगा और किसी को बुरा लगेगा उसमें ये भी मुझे लगा नहीं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इस बात का भी कुछ लोगों को बुरा लगा। समाज में ऐसी एक कुछ लोग हैं विचारधारा रखने वाले, उनको वो भी अच्छा नहीं लगा। अभी इसमें क्या गलत है कि इंसान की जान जो है वो काऊ की जान से, गाय की जान से उसको वैल्यू, और काऊ को छुड़ाने के लिए भी आप अटैक नहीं कर सकते। ये बात भी नहीं मानने वाले कुछ लोग समाज में हमारे हैं। हम जब बात करते हैं ये मॉब लिंचिंग की, तो हमको समाज की साइकोलॉजी ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने जहाँ तक देखा है, अभी तो उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट है, ओपनली बोल रहे हैं, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ गई है। लेकिन एक छुपी तरह से ये पहले भी चालू था, ऐसा सेक्शन था कि जो ये हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काता था, झूठी हिस्ट्री बताना, ये पैदा करना फीलिंग हिंदुओं में कि हिंदू, अभी 80% हिंदू होने के बाद बोलते हैं कि तुम खतरे में हो, तुम्हारे ऊपर इनजस्टिस हुआ है। ये सब बातें करके जिसकी कोई मतलब वेरिफिकेशन उसका होता नहीं, कोई डीपर जाता नहीं उसमें, और ये बातें बार बार बोल के, जैसे हिटलर का था, जैसे आप एक ही झूठ और बड़ा झूठ अगर आप बार बार बोलो तो लोग यकीन कर लेते हैं, वैसे हो रहा है। और मॉब लिंचिंग के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो इस वजह से होते हैं। कुछ लोग जानबूझ के करते हैं। हम लोग उसमें दो कैटेगरी करेंगे। समाज में भी हम लोग, कुछ लोग जो जानबूझ के खुद पावर हासिल करने के लिए कर रहे हैं, उनकी तो बात अलग है, उनको हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनका व्यू चेंज करने के तो सवाल नहीं आता। लेकिन उनके बहकावे में आके जो दूसरे अच्छे लोग हैं, जो ये मानते हैं कि भाई इनके साथ जाना चाहिए और ये जैसे मुसलमान समाज या माइनॉरिटी से हमको खतरा है, उनको कैसे चेंज करे, ये एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। उसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। मैं नहीं समझता है कि ये कुछ सालों में होगा, क्योंकि ये जहर कम से कम 70-80 साल से स्प्रेड किया जा रहा है। उसको निकालना है तो आपको उतना समय लगेगा, ये मैं मानता हूँ। और उसके लिए क्या करना है वो एक अलग आपको सोचना पड़ेगा। मॉब लिंचिंग का ये प्रॉब्लम सॉल्व इजीली नहीं होगा। जैसे वो तो मर्डर है प्लेन, और ऐसे कानून से वो अनलॉफुल असेंबली है, तो सब ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एविडेंस में आते हैं, क्योंकि कोर्ट को एविडेंस की ज़रूरत है। बहुत बड़े मॉब में किसी को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, फिर वो आइडेंटिफिकेशन रिलायबल कोर्ट को कभी लगता नहीं है। और राइटली, क्योंकि कोर्ट, ये तो हमारा प्रिंसिपल है कि जब तक गुनाह सिद्ध नहीं होता, एक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हम बोलते हैं, तब तक हमको उसका फ़ायदा वो आरोपी को देना पड़ता है। तो अभी नए कानून में कुछ लाया है, आई थिंक जो अभी न्यू उसमें कुछ लिंचिंग के लिए ऑफेंस लाया है। मैंने ज़्यादा स्टडी करने का कुछ ओकेजन आया नहीं, लेकिन कुछ लाया है उन्होंने। अभी वो प्रैक्टिकली उसका कितना यूज़ होगा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो जो एविडेंस की जो डिफ़िकल्टीज़ है वो तो रहेगी। क्योंकि सवाल जनरली क्या होते हैं कोर्ट के सामने कि भाई वो मॉब में ये आदमी था कि नहीं, फलाना आदमी था कि नहीं। अभी वो बातें शायद कानून बदलने से चेंज नहीं होगी।